ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये है वो सबूत, योर ऑनर। अब मैं अदालत से मिसेस जय वालिया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की दरख्वास्त करता हूं। You can proceed. I object, Your Honor. Objection overruled. हमारे शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर वालिया और उनकी पत्नी के बीच हाईएस्ट एलिमनी के लिए लड़े जा रहे इस डाइवोर्स केस ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। मिस्टर वालिया जो इस केस को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खत्म करना चाहते थे, अब कोर्ट में उनके वकील ने इस डाइवोर्स केस को फाइट करने का फैसला किया है। मिस्टर वालिया के वकील ने मिसेस वालिया पर शादी के बाद किसी गैर मर्द के साथ अनैतिक संबंध रखने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से शहर के मशहूर बिजनेस फैमिली वालिया की छवि पर एक गहरा दाग लगा है। मिस्टर एंड मिसेस वालिया का यह केस अब एक दिलचस्प मोड़ ले चुका है। इस केस की ताज़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे, जाइएगा नहीं। इस गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं मिसेस वालिया, लेकिन मैं बस आपसे कुछ ही सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि आपका और मिस्टर पुष्कर शुक्ला के बीच क्या रिश्ता है? जी, वो मेरी छोटी बहन के पति हैं। हाँ, लेकिन मिसेस वालिया, ये तस्वीरें मुझे कुछ और ही कह रही हैं। कुछ याद आया मिसेस वालिया? ये वही तस्वीरें हैं, उसी होटल रूम की तस्वीरें हैं जहां पर आप और मिस्टर पुष्कर शुक्ला एक साथ थे। उसी रात की तस्वीरें हैं जिस रात आपके पति मिस्टर जय वालिया की फैमिली फंक्शन की पार्टी पर आपका उनके साथ झगड़ा हुआ था। यह पार्टी उसी होटल में थी जहां आप जॉब कर रही थी, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत थी। अपने नई कंपनी के लिए, अपने नए जॉब के लिए आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए थे जो आपके पति के बिजनेस इंटरेस्ट के खिलाफ थे। क्योंकि वो कंपनी मिस्टर जय वालिया की कंपेटिटर कंपनी थी। मिसेस वालिया, मैं सच कह रहा हूं ना? उस रात आपके और आपके पति के झगड़े के बाद आप पार्टी से निकल गई थी अपनी बहन के पति के साथ एक मोटेल रूम में, जहां पर आपने और पुष्कर ने एक साथ एक ही कमरे में सारी रात गुजारी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं मिसेस वालिया? अपनी छोटी बहन के पति के साथ एक बंद कमरे में एक बड़ी बहन के रात गुजारने का क्या मतलब होता है? एक और सवाल, आप मिस्टर पुष्कर शुक्ला को अपनी बहन की शादी से पहले जानती थी ना? तो क्या आपने अपनी बहन की शादी पुष्कर जी के साथ इसलिए की ताकि एक दिन वो अपनी बीवी को छोड़ दे और आप मिस्टर जय वालिया से एलिमोनी के नाम पर मोटी रकम निकालकर मिस्टर पुष्कर शुक्ला के साथ सारी जिंदगी बिता सके?
ये झूठ है, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये झूठ है तो फिर सच क्या है मिसेस वालिया? क्या ये भी झूठ है कि आपका हर काम निकालने के लिए आपने मिस्टर पुष्कर शुक्ला की मदद ली है? ये झूठ है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो फिर उस रात आप पुष्कर शुक्ला के साथ होटल रूम में क्या कर रहे थे? देखो, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए। तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। आपने इसके बारे में अपनी बहन को बताया? बताया कि नहीं? वो बस, बहुत मजाक हो गया। आपको जो भी कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कसम खाता हूं। जज साहब, मैं और बानी अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो ये वकील साबित करने की कोशिश कर रहा है। उस रात मोटेल में मैंने डॉक्टर को बुलाया था क्योंकि बानी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आपके पास तो सबके फोन नंबर्स थे। इनकी बहन, आपकी पत्नी मिसेस वालिया के पति और उनके पूरे फैमिली के नंबर्स थे। मिस्टर वालिया का पूरा परिवार मिसेस वालिया की मदद के लिए आ सकता था। जज साहब, बानी को डॉक्टर की जरूरत थी और मैंने डॉक्टर को बुलाया। योर ऑनर, यह दोस्ती की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक छोटे से शहर की एक गरीब लड़की की, जिसने प्यार तो एक नौजवान से किया लेकिन शादी अपने उम्र से बड़ी एक अमीर इंसान से की। इस केस में पहले से ही सब कुछ तय था। मिसेस वालिया ने मिस्टर वालिया तक पहुंचने के लिए पूरा प्लान बना दिया था। अपने प्यार के साथ जीने के लिए इन्हें मिस्टर वालिया के पैसों की जरूरत थी। योर ऑनर, सारे सबूत आपके सामने हैं। अब इस प्रेम कहानी के बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना। पर मुझे इस केस के बारे में कुछ कहना है मालूम। आपको जो भी कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगा था कि मैं अपनी बीवी को जानता हूं। उसकी बातों से और उसकी हरकतों से मैं कई बार चौंक जरूर गया था, लेकिन यह सदमा मेरे बर्दाश्त से बाहर। जज साहब, मैं वो सबूत देखना चाहूंगा जो मेरे वकील ने अदालत के सामने पेश किए। जज साहब, मैं इस मामले में अपना बयान देना चाहूंगा। मेरी बीवी और मैं, हम दोनों इसलिए अलग हो रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हम दोनों के बीच प्यार का नहीं, नफरत का रिश्ता है। हमारी शादी एक मजबूरी थी, एक समझौता था। असलियत तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहना चाहते। फिर कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि वक्त और हालात हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे।
आज मेरी बीवी मुझसे डिवोर्स चाहती, पैसा चाहती, 50% ऑफ एवरीथिंग। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।